भी आज पंचकुला में अंतिम संस्कार किया जाना है। वहां से मेरे सहयोगी सत्येंद्र चौहान इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सत्येंद्र, कब तक ये पूरी प्रक्रिया हो जाएगी? क्योंकि हमने देखा था कि कैसे शहीद मेजर आशीष की अंतिम विदाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। यहां पर कब तक ये पूरा ये जो कारवां है उनका जो आखिरी जो राइट्स हैं वो कब तक पूरे हो जाएंगे? देखिए, यहाँ कर्नल मनप्रीत का पार्थिव शरीर अभी वेस्टर्न कमांड हॉस्पिटल में रखा गया है। 10 बजे परिजनों को उनका पार्थिव शरीर सौंप दिया जाएगा और उसके बाद जो मिलिट्री की रस्मों होती हैं उनके हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव मोहाली के भड़ोजिया गांव में किया जाएगा। आपको बता दें कि 2021 में इसी कश्मीर में आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए कर्नल मनप्रीत को सेना पदक मिला था। और अजीब संयोग है, देखिए कि जो मेजर आशीष हैं उनकी भी 2.5 साल की बेटी है और कर्नल मनप्रीत इनकी भी 2.5 साल की बेटी है। और परिजनों को अभी तक उनकी माता और पत्नी को जानकारी नहीं दी गई थी कि कर्नल मनप्रीत शहीद हो गए हैं। हालांकि आखिरी कॉल जब घर वालों ने कर्नल मनप्रीत से की थी तो उन्होंने बताया था कि मैं ऑपरेशन में हूं, फ्री होकर कॉल करूंगा, लेकिन शायद वो फ्री नहीं हो पाए, उनका कॉल नहीं आया। और ये भी बड़ा दुखद बात है कि बहुत जल्द वो घर पर छुट्टी आने वाले थे। बाकायदा अपने भाई संदीप को फोन करके उन्होंने ये कहा था कि उनकी कुछ किताबें हैं जिनके बाइंडिंग करवानी है, जिनके ऊपर जिल्द चढ़वाना है। तो ये कहीं ना कहीं वो दुखद लम्हे हैं जिनको परिवार वाले अपने साथ लेकर अब पूरी जिंदगी बिताएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक परंपरा होती है। कर्नल मनप्रीत के पिताजी, उनके पिताजी यानी उनके दादाजी तीनों जो है फौज में रहे हैं। उनके दादाजी भारत की आजादी की लड़ाई लड़ चुके हैं और उनके पिताजी सेना से रिटायर्ड होने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में सुरक्षा कर्मी के तौर पर जॉब कर रहे थे। वहीं पर ऑन ड्यूटी उनकी डेथ हो गई थी। तो ये कहीं ना कहीं एक परंपरा है इतिहास की कि पूरा परिवार सेना से जुड़ा हुआ है। बहुत जल्द उनका पार्थिव शरीर, कर्नल मनप्रीत का पार्थिव शरीर उनके घर वालों को सौंप दिया जाएगा और एक जो आर्मी का प्रोटोकॉल होता है उसके हिसाब से उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी जाएगी। हम भी जल्द अब यहां से वेस्टर्न कमांड हॉस्पिटल से उनके घर जाएंगे और वहां पर क्या तैयारियां हैं वो जायजा भी बहुत जल्द आपको दिखाएंगे। नेहा, ठीक है, एक बार फिर से आपको लिए चलेंगे पानीपत, जहां पर मेरे सहयोगी आशुतोष मौजूद हैं। शहीद मेजर आशीष की अंतिम विदाई का वक्त हो गया है। उन्हें इस वक्त उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव ले जाया जा रहा है। आशुतोष, सब कुछ अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहा है, पैतृक गांव पहुंच गए? नेहा, दरअसल रास्ता जो था वो उनके गांव की ओर ही रवाना होना था, लेकिन पूरे शहर के लोग जमा हो गए और उन्होंने कहा कि पूरे शहर को भी उनके अंतिम दर्शन होने चाहिए। और आखिरी समय पर ये छोटा सा बदलाव किया गया है कि शहर के सबसे व्यस्ततम इलाकों में जहां पर ज्यादा आबादी है उन शहरों से मेजर आशीष के इस पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है ताकि पूरा शहर कम से कम उनके अंतिम दर्शन कर चुके। ये आखिरी समय पर यह बदलाव किया गया है और इसीलिए क्योंकि अब आप इन तस्वीरों के जरिए देख पा रहे होंगे, जो मैं कहना चाहता हूं, जो मैं दिखाना चाहता हूं, वो आप इन तस्वीरों से ही समझ पाएंगे कि आखिर पूरे शहर को जब ये पता था और संभवतः हर कोई गांव नहीं पहुंच सकता था और इसीलिए जब उनके परिवार से गुहार लगाई गई है तो लगभग सबने सहमति दे दी है कि जिस शहर की वो पहचान अब बन चुके हैं वो पूरा शहर अपने बेटे को आखिरी बार क्यों न देखे। तो और इसीलिए उनके गांव जाने के लिए जो दूसरे रास्ते थे, जहां से शहर के लगभग तमाम रास्तों को कवर किया जा रहा है कि यहाँ पर जितनी भी रिहाइश है, जो बाजार भी हैं, जो लोग भी हैं, वो उन्हें देख सके। और आप जो हुजूम देख रहे थे कि जो सुबह 50 से 100 था, अब वो सैकड़ों में हो चुका है और पीछे की तरफ गाड़ियों का इतना लंबा काफिला है। क्योंकि संजय गाड़ी की छत पर बैठे हैं, संभवतः पूरी 360 डिग्री न घूम सके, लेकिन जितने आप लोगों को आगे देख रहे हैं उससे 10 गुना लोग पीछे काफिले में हैं। और वो इसलिए है कि हर कोई उनके गाँव जाना चाहता है, उनके इस आखिरी विदाई का हिस्सा बनना चाहता है, उनको देखना चाहता है। वो हर कोई उस घड़ी उनके परिवार के साथ हो, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उन्हें हिम्मत देने के लिए उनके साथ रहना चाहता है। और इसीलिए हम आप जो देख रहे हैं ये लगभग सबसे प्रमुख बाजार है पानीपत का, बेहद भीड़ भाड़ वाला इलाका, लेकिन आज लगभग सबकी दुकानें बंद हैं। ये गोहाना रोड है, सारी दुकानें बंद हैं। आगे सबसे आगे पुलिस की प्रोटोकॉल व्हीकल चल रही है ताकि
रास्ते खाली मिले और दूसरी तरफ ज्यादातर लोगों ने अपनी दुकानें बंद रखी हैं, सड़कों पर उमड़े हुए हैं, चाहे लोग घरों में हों या बाहर हों, हर कोई बस उस मेजर आशीष को एक बार देखने के लिए सड़कों पर उतरा हुआ है। तो अब संभवतः जो अगले 5 से 10 मिनट का समय था, ये संभवतः अब 1 घंटा भी लग सकता है, क्योंकि पूरा शहर उन्हें जाते हुए एक बार आखिरी विदाई जरूर देना चाहता है। मैं लौटूंगी आपके पास, क्योंकि अब थोड़ा सा वक्त लग सकता है। वहां पर पूरा जन सैलाब, पूरा हुजूम अंतिम दर्शन करना चाहता है शहीद मेजर आशीष के।